भारत में चुनाव हमेशा से एक उत्सव की तरह है और एक बार फिर आज ये उत्सव महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा 4 और राज्यों में देखा जा सकता है। दरअसल आज महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होने जा रहा है। वहीं झारखंड में दूसरे चरण के 38 सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की एक नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, तो यहाँ भी आज ही मतदान होने जा रहा है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ की 288 सीटों पर कुल 4136 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 2086 है, जबकि मतदाताओं की संख्या 9,63,69,410 है। वहीं अगर बात करें मतदान केंद्रों की, तो इसकी संख्या 1,01,86 है। जानकारी के मुताबिक करीब 6 लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच ही है। जहां तक बात चुनाव लड़ रहे दिग्गजों और हाई प्रोफाइल नेताओं की, लेकिन 5 से 6 सीटें महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की नज़र इस पर होगी, जिसमें बारामती सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। यह पवार परिवार का गढ़ है और यहाँ परिवार में कलह के कारण मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। यहाँ महायुति की ओर से एनसीपी के अजीत पवार के खिलाफ एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे हैं। यानी यहाँ मुकाबला चाचा भतीजे का है। इसी तरह वर्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट की ओर से मिलिंद देवड़ा, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे में मुकाबला है। इसी तरह बांद्रा ईस्ट सीट पर एनसीपी अजीत गुट के जिशान सिद्दीकी का मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरुण सरदेसाई से, जो उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं। वहीं अगर बात नागपुर साउथ वेस्ट सीट की करें, तो यहाँ भाजपा के देवेंद्र फडणवीस का मुकाबला कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुर्दे से है। इसी तरह कोपरी पचपाखड़ी पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके राजनीतिक गुरु दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिग्घे के भतीजे केदार दिघे के बीच मुकाबला है। जबकि माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने से ये सीट हॉट बन गई है। इसी तरह एक और सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर सीट, जहां सपा के अबू आजमी और एनसीपी अजीत पवार गुट के नवाब मलिक के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं अगर बात झारखंड की करें, तो यहाँ की कुल 81 विधानसभा सीटों में से आज दूसरे चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 528 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर होगी। इसमें 1,23,90,667 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार यहाँ 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए। अगर इस चरण में दिग्गजों की बात करें, तो बेरहट से जेएमएम अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन, महेशपुर से जेएमएम के स्टीफन मरांडी, जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन, धनवर से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, गांडे से जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, दुमका सीट पर शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन जेएमएम प्रत्याशी हैं। इसी तरह दुमरी और बर्मो से जेएलकेएम के जयराम महतो टाइगर, सिल्ली से आजसू के सुदेश महतो चुनावी मैदान में। इस फेज में 18 सीटें संथाल परगना क्षेत्र में पड़ती हैं। इसके अलावा 18 सीटें उत्तरी झारखंड की हैं, जबकि 2 सीटें दक्षिणी झारखंड की हैं। वहीं अगर बात करें उपचुनाव की, तो 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और एक महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अगर बात यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव की करें, तो यहाँ मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा फोकस है। यहाँ सपा से अखिलेश यादव के परिवार के तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरह मुरादाबाद की मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर बीजेपी से रामवीर सिंह ठाकुर और सपा से हाजी रिजवान चुनाव लड़ रहे हैं। मीरापुर सीट पर एनडीए की ओर से रालोद का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। इसी तरह सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा की नसीम सोलंकी पर सबकी नजरें हैं, जबकि अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा ने चारू कैन और बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी देखा जाए तो यूपी की 9 सीटों में से इन सीटों पर भाजपा और सपा की साख दांव पर है। वहीं बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। यानी आज कई उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और फिर 23 नवंबर को जब मतगणना होगी तो पता चलेगा कौन कितने पानी में था। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।